उल्टा चश्मा में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। अब आप ये मान लीजिए कि वसुंधरा राजे को बिल्कुल साइड लाइन ही नहीं, उनका चैप्टर क्लोज कर दिया गया। ये मैं इस वजह से बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी की रैली हुई, उनसे कद में छोटे नेता भाषण देते हुए नजर आए, वहीं मंच पर बैठी हुई वसुंधरा राजे को बोलने तक का मौका नहीं दिया। और इससे बड़ी भी खबर मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूं, अगर आप उसका वीडियो देखें जाकर के देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी मंच पर बोलने के लिए आए, उससे पहले उन्होंने जो मंच पर बैठे हुए तमाम नेता थे सबका अभिवादन स्वीकार किया, अभिवादन दिया। लेकिन जैसे ही वसुंधरा राजे के करीब पहुंचे, चेहरा दूसरी तरफ करके लोगों की तरफ कर लिया। वसुंधरा राजे वहां खड़ी रह गई और जब अपनी बात खत्म करके मोदी जी वापस गए, मंच से सारे नेता लगभग एक या दो को छोड़कर प्रधानमंत्री जी के साथ चले गए और वसुंधरा राजे वहां अकेली खड़ी रह गई, इक्का दुक्का नेता के साथ। तीसरी खबर, प्रधानमंत्री जी आप वीडियो में देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जी बैठे रहे। वसुंधरा राजे चूंकि वहां जाहिर सी बात है पूर्व सीएम रही हैं, कुर्सी उनकी बराबर में तो लगी, लेकिन मोदी जी ने उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और चौथी सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं, जो प्रधानमंत्री जी अपने मुख से करके चले गए, वहां उन्होंने साफ कर दिया कि हमारी पहचान यानी कि हमारा चेहरा कमल का फूल है। वसुंधरा राजे को इस तरह से साइड लाइन करके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, मुझे याद, आज मैं खबर आपको पूरी सुनाऊंगा, मुझे याद आ जाता है 2018 का मामला। 2018 में दर्शकों आपको याद होगा कि आला कमान की तरफ से जब जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का नाम आया करता था, वसुंधरा राजे उसको दरकिनार कर देती थी। मोदी जी की भी नहीं चली, अमित शाह की भी नहीं चली, वहां पर चली सिर्फ वसुंधरा राजे की। गजेंद्र सिंह शेखावत हो या दूसरे नेता, उनको सबका नाम साइड लाइन वो कर दिया करती थी। शायद वो प्रकाश, शायद वो कह सकता हूं कि वो किल्सन, या वो, मैं ये शब्द सही इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो इश्रे आपस के अंदर जो वो दुश्मनी का एक जज्बा था, वो अभी तक बाकी है और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के नेता उसे रख लेते हैं। अब मैं आपको सिलसिलेवार खबर सुनाता हूं दर्शकों कि क्या हुआ है। मोदी की सभा हुई लेकिन वसुंधरा का भाषण नहीं हुआ। जाने क्या चल रही है सियासी गलियारों में चर्चा। पीएम मोदी राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को जयपुर में प्रचार करने के लिए आए। यहां पीएम ने एक सभा को संबोधित किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि इस सभा में वसुंधरा राजे को बोलने का मौका नहीं मिला। सभा पूरी हो गई, वसुंधरा राजे देखती रहीं, उनके पॉलिटिकल कद और उम्र के छोटे नेता बोले, लेकिन वसुंधरा नहीं बोल पाई। इधर जनसभा में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का भाषण नहीं होना प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बन गया है। ऐसे में कांग्रेस को मौका मिला ही है, साथ ही सियासी जानकार इनके अलग अलग सियासी मायने भी निकालने में जुट गए हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषक इसे बीजेपी की गुटबाजी से जोड़कर भी देख रहे हैं। बता दें, सीएम फेस नहीं बनाए जाने से वसुंधरा राजे नाराज बताई जा रही हैं। राजे समर्थक खुलकर इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के सामने आने से घबरा भी रहे हैं। वहीं चर्चा है कि इस गुटबाजी से पीएम मोदी भी नाराज हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में भी इसके संकेत दिए। पीएम मोदी ने सीएम को लेकर साफ कर दिया कि हमारी पहचान और शार सिर्फ कमल का फूल है। ये तो खबर मैंने आपको बताई, लेकिन लाइव हिंदुस्तान ने उसको थोड़ा सा डिटेल में छापा, वो भी आप देख सकते हैं। आपको दिखाता हूँ कि लाइव हिंदुस्तान ने इसको छापा कि पीएम मोदी की सभा में वसुंधरा राजे का भाषण क्यों नहीं हुआ, समझ लीजिए। इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। मोदी के सभा स्थल में आने से पहले ही नेता राजेंद्र सिंह राठौड़, सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी, किरोड़ी लाल मीणा और दिया कुमारी सहित कई दिग्गज नेताओं के भाषण कराए गए, लेकिन तब वहां पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे दिखाई नहीं दी। जब पीएम मोदी मंच पर पहुंचे तब वसुंधरा राजे दिखाई दी, लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद केवल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ही मंच के पर भाषण देते हुए दिखाई दिए। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी वसुंधरा राजे को साइड लाइन क्यों कर रही है। एक दिया कुमारी और हैं, वो भी बड़े घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको थोड़ा सा आगे किया जा रहा है। बहुत सारे नेता हैं। अभी वसुंधरा राजे ने 2 रोज़ पहले दर्शकों प्रदेश के अंदर से महिलाओं को उठा बुला करके एक सूत्र, हाथ पर सूत्र बांधने का एक कार्यक्रम किया। उसमें महिलाओं की ताकत दिखाई
और वहाँ साफ कर दिया था कि राजस्थान नहीं छोड़ूंगी। वहीं महसूस हो गया था कि शायद इनको केंद्र से कोई बुलावा है कि आप केंद्र में कुछ बन जाइए, यहाँ सीएम की सीट छोड़ दीजिए। लेकिन वसुंधरा राजे ने साफ कर दिया और अपनी ताकत दिखाई। 2 रैली करके, 2 कह सकता हूँ प्रोग्राम करके, उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी। हालांकि प्रधानमंत्री जी की रैली के अंदर भी भीड़ बताई जा रही है। अर्जुन मेघवाल जो हैं और बाकी तमाम लोगों की मेहनत से वहाँ पर एक रैली कराई गई। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का आचरण वसुंधरा राजे के साथ किया है वो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब दर्शकों में थोड़ी सी बात इसके बारे में आपको बता के अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले बताया जा रहा था कि वसुंधरा राजे के समर्थक नितिन गडकरी से मिले थे और कुछ ऐसी बात करने की कोशिश की थी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। वहाँ पर बताया ये जाता है कि वसुंधरा राजे के समर्थकों को नितिन गडकरी ने साफ जवाब दे दिया था कि अब वो पहले जैसी स्थिति नहीं है। अब दरअसल भारतीय जनता पार्टी पे वर्चस्व 2 ही लोगों का है। वो जिसको चाहते हैं आगे कर देते हैं, जिसको चाहते हैं पीछे कर देते हैं, ऐसा जानकारों का कहना है। लेकिन अब वसुंधरा राजे के सामने विकल्प क्या है। अब उमा भारती को देख लीजिए, आप कल्याण सिंह से इतने बड़े नेता थे उनको देख लीजिए। पार्टी से जो भी हटता है वो अक्सर ख़त्म हो जाता। लेकिन फिर भी अब ये चुनाव का मौका है। वसुंधरा राजे अगर अपने समर्थकों को खड़ा कर देती हैं या फिर कुछ ऐसा काम कर देती हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ, जैसे कि उम्मीद की जा रही है उनके सर्वे के अनुसार, कि आ जाएगी। और वहाँ पर पिछला इतिहास भी है कि एक बार कांग्रेस और एक बार जो है भारतीय जनता पार्टी। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के आने के प्रबल थोड़े चांस हैं। लेकिन अगर वसुंधरा राजे ने उसके अंदर किसी तरीके का डेंट लगा दिया तो वो सपना बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी और उसके बाद फिर प्रदेश के अंदर जो नेता निकल कर के आए हैं, जो कभी वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द घूमा करते थे, उनको भी पता चल जाएगा कि प्रदेश के अंदर वसुंधरा राजे को दरकिनार करना बहुत बड़ी गलती है। लेकिन बड़ी खबर तो यही है कि वसुंधरा राजे का भाषण नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री जी का आचरण आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। देखा भी नहीं और न बात भी नहीं की, और वहाँ साफ कर दिया कि वहाँ पर जो है चुनाव का निशान सिर्फ कमल का फूल होगा और वही हमारा लड़ने का एकमात्र साधन है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।